हेलो फ्रेंड्स, सीए इंटर कॉस्टिंग पेपर का एबीसी एनालिसिस आ गया है फॉर मई 2024 एग्जाम। आखिर होता क्या ये एबीसी एनालिसिस? तो मैं इसमें क्या करता हूं, पिछला ट्रेंड देखकर, चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझकर कि पिछले एग्जाम्स के अंदर कितने नंबर का किस चैप्टर से किस टॉपिक पे आया है, उस बात को एनालाइज करके अनुमान लगाता हूं कि कमिंग अटेम्प्ट के अंदर किस चैप्टर से ज्यादा नंबर का आने के चांसेस है। तो मैंने जब एबीसी एनालिसिस बनाया मई 24 एग्जाम के लिए, तो मेरे सामने आए 7 चैप्टर जहां से मुझे उम्मीद है कि इस बार एग्जाम में 70 नंबर का पेपर आना ही चाहिए। और ये जो कैलकुलेशन में करता हूं ना एबीसी एनालिसिस वाली, ये मैं सालों से करता आ रहा हूं। तो मुझे एक मोटा मोटा एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा चैप्टर कैटेगरी ए में आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कैटेगरी ए में आने वाले 7 चैप्टर हैं मई 24 के लिए, और मेरे को ऐसी उम्मीद है कि इन 7 चैप्टर से 70 नंबर का एग्जाम में आना चाहिए। हालांकि मई 24 का जो एग्जाम है वो न्यू सिलेबस के अंतर्गत होगा, बट ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में सिर्फ 2 डिफरेंस छोटे छोटे हैं मोटे तौर पर। एक डिफरेंस तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर रिमूव हो गया, और दूसरा डिफरेंस क्या है, कुछ नए क्वेश्चंस और एक नया कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंस वाला अलग से स्टडी मैट में ऐड हो गया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर दिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस के चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन के नंबर, कितने कितने मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए, यानी सभी कैलकुलेशंस को बिठाते हुए मैं एनालाइज कर रहा हूं कि कौन सा चैप्टर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में आना चाहिए। कैटेगरी ए मतलब वो चैप्टर्स जो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है। जो 7 चैप्टर की बात मैं करूंगा वो 7 चैप्टर आपको छोड़ने नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इन 7 चैप्टर से 70 नंबर का आने की मुझे उम्मीद है। उसके बाद कैटेगरी बी चैप्टर्स जहां पर थोड़े कम नंबर का आने की उम्मीद है, और आखिरी में कैटेगरी सी जहां से उनसे भी कम नंबर का आने की उम्मीद है। अच्छा, मई 24 के अंदर आपको 7 चैप्टर बताने से पहले एक खास बात बताना चाहता हूं मैं आपको, और वो खास बात यह है कि जो आरटीपी आईसीआई ने लॉन्च किया है मई 24 के लिए, उसको जरूर करके जाना। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आईसीआई ने ऐड किया है, यानी एक नए प्रकार का क्वेश्चन ऐड किया है, और ऐसा क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मैट में पहले नहीं था। तो ऐसा मेरा मानना है कि क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। या तो मई 24 में हो जाएगा या नवंबर 24 में होगा। तो आप क्यों रिस्क लेते हो? क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है। इसमें न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किया आईसीआई ने, एक नए तरीके सॉल्व करना सिखाया है मैक्सिमम स्टॉक लेवल को, एक नए तरीके से। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है। आरटीपी की मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, आप वहां से देख सकते हो। आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिए पूरे आरटीपी के, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, वहां से भी आप देख सकते हो। तो आप चाहे देखो वीडियो से, आप चाहे देखो मेरे सिंप्लीफाइड आंसर से, आप चाहे देखो आईसीआई के आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 अगर एग्जाम में रिपीट हो गया, जो कि केस स्टडी बेस्ड है, कम से कम 20 नंबर का आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। उसके बाद आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12, ये 4 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। इन क्वेश्चन में डीप है, ये डीप क्वेश्चंस हैं, तो ये 4 क्वेश्चन मस्ट करने हैं। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पूरी की पूरी आरटीपी सॉल्व करो, यही होता है आपका बेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर, बट समय कम है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, और क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9 और 12 टाइम मिले देख लेना, बट कर लेना भाई, छोड़ना मत। एग्जाम में इनमें से रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यूट्यूब पर मैंने डाला था एक अमेंडमेंट वीडियो सीए इंटर का, उसका लिंक भी मैंने आपको यहां पर दे दिया है। जब ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस आया था तो मैंने अमेंडमेंट डाला था, और उस अमेंडमेंट के अंदर मैंने वो सारे क्वेश्चंस डाल दिए थे जो आईसीआई ने न्यू स्टडी मैट में ऐड किए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस भी मस्ट करने चाहिए आपको, क्योंकि वो नए क्वेश्चंस ऐड किए आईसीआई स्टडी मैट के अंदर, और जो क्वेश्चन आईसीआई खुद से अपने स्टडी मैट में ऐड कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बिकॉज पेपर कौन बनाता है? हमारा प्यारा आईसीएआई। तो हमने उसकी एडिशंस को बहुत सीरियसली देखना है, उससे करना है। यहां पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वीडियो से देख सकते हो, और चाहो तो सिंप्लीफाइड मैनर में आंसर भी दे रखे, पीडीएफ निकालो, प्रिंट आउट मारो, पढ़ लो। अच्छा, अगर समय की कमी है तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है, जरूर करना है आपको। अगर पूरा अमेंडमेंट वीडियो ना कर पाओ तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जरूर करना है, बिकॉज ये 2 नए क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर स्टडी मैट में आईसीआई ने न्यूली ऐड किए हैं। तो मेरा ऐसा अनुमान है एग्जाम में यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अब उनकी जो 7 चैप्टर कौन से वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर तो आपका थ्योरी वाला चैप्टर है, इसके बारे में मैंने बात नहीं की। आता हूं मैं चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 है मटेरियल कॉस्टिंग। अब देखो यहां पे लिखा है मैंने, जनवरी 21 में कितने नंबर का आया, जुलाई 21 में कितने नंबर का आया,
दिसंबर 21 में कितने का आया, मई 22, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23 और मई 24 का एबीसी एनालिसिस। तो देखो 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। तो मोटे तौर पर मटेरियल कॉस्ट चैप्टर से आईसीआई 5 नंबर का एग्जाम में पूछ रहा है, इसलिए मैंने इसे कैटेगरी बी में डाला है और मैं उम्मीद करता हूं 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आएगा। कैटेगरी बी मतलब ये नहीं छोड़ देना है आपने करना है, बट कैटेगरी ए को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो आइए अब पहले बात करता हूं कैटेगरी ए चैप्टर की। तो भाई साहब चैप्टर का नाम है ओवरहेड और ये कैटेगरी ए है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना चाहिए। देख रहे हो 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर। तो कैटेगरी ए है ओवरहेड चैप्टर नंबर 1। उसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है और यहां से भी मुझे उम्मीद है 10 नंबर का इस बार एग्जाम में आने की, क्योंकि आरटीपी के अंदर भी इस चैप्टर से भी क्वेश्चन लिया गया और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया गया। तो ये 2 चैप्टर कैटेगरी ए हो गए। इसके बाद एक कॉस्ट शीट, अगेन कैटेगरी ए 10 नंबर का आने की उम्मीद है। क्यों, देख रहे हो 10 नंबर का आया, 10 का आया, 10 का आया, 15 का आया, 10 का आया, 16 का आया, 10 से कम आ ही नहीं रहा है। तो अगेन कैटेगरी ए 10 नंबर का आने की उम्मीद है। उसके बाद आपका सर्विस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट, ये 4 चैप्टर से ही मुझे 10-10 नंबर का एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। और मजे की बात बताता हूं आपको, मई 2024 की आरटीपी में बजट के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आईसीआई ने ऐड किया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गुड फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, ये जो बताया ना क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। तो भाई साहब ये 7 चैप्टर, 4 तो ये और 3 ये 7 चैप्टर कैटेगरी ए में आते हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद इंप्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय, ये सब आते हैं कैटेगरी बी के अंदर। ये सब किसमें आते हैं, कैटेगरी बी में। और कैटेगरी सी में मेरे हिसाब से आता है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग एंड जॉब, यानी यूनिट कॉस्टिंग एंड जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ये कैटेगरी सी में आते हैं। अच्छा, कैटेगरी एबीसी का मतलब क्या है, सबसे पहले कैटेगरी ए पे फोकस करो, उसके बाद कैटेगरी बी वाले करो, उसके बाद कैटेगरी सी वाले करो। आपने किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। बस मैंने एक सीक्वेंस सेट कर दी अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से, मैंने अनुमान लगा के सोचा कि यार कौन से वाले चैप्टर इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर मैं बताऊं ना कि यार ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके ऊपर स्पेशल फोकस करते हैं। तो ये मैंने बात कर ली है उन 7 चैप्टर्स की जिससे मुझे 70 नंबर का आने की उम्मीद है। और इस फाइल में ना यहाँ पे मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं आपको। एक लिंक ये वाला देख लो आप, सीए इंटर फुल रिवीजन वीडियो। ये मैंने एक रिवीजन वीडियो बनाया है सीए इंटर का, कॉस्टिंग पेपर का। अगर टाइम मिले एक बार इसे देख लेना। उसके बाद कुछ खास टिप्स हैं इसके अंदर, डिस्कशन ऑफ आंसर शीट ऑफ 92 मार्क्स, एग्जाम में कैसे लिखें, प्रेजेंटेशन कैसे करूं, रफ वर्क कैसे करूं, कितने मार्जिन छोड़ूं, क्वेश्चन नंबर कैसे लिखूं, कितने प्रॉपर तरीके से लिखूं, सारी बातें मैंने यहां पे करी हैं। यानी कि ये बात करता है प्रेजेंटेशन की, एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद है फॉर्मूला चार्ट, आपके सभी चैप्टर्स के सभी फॉर्मूलों को सिंगल पेज पर चार्ट के फॉर्म में दिखाया है। डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो, बार बार पढ़ो, याद कर लो, एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेंगे। अगला है हाउ टू क्रैक आईसीए एग्जाम इन जस्ट 1 अटेम्प्ट। नॉर्मली सुनने को लगता है कि यार सीए बड़ा मुश्किल है, नहीं, अगर टेक्निक पता है आपको कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास भी होते हैं, रैंक भी लाते हैं, ऑल इंडिया टॉप भी करते हैं, तो आप आसानी से कर लोगे। अगर ट्रिक नहीं पता, टेक्निक नहीं पता, तो 10 अटेम्प्ट भी बेकार है फिर आपके। उसके बाद हाउ सिक्योर 97 मार्क्स इन कॉस्टिंग एंड सिक्योर रैंक लाने के लिए या कॉस्टिंग में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में मैंने इस पॉइंट नंबर 5 वाली वीडियो में बात करी है। तो टाइम निकालकर इनको भी आपने देखना है। तो ये हो गया आपका सीए इंटर का एबीसी एनालिसिस, 7 चैप्टर, 70 नंबर का आने की उम्मीद। और आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू अमेंडमेंट का क्वेश्चन नंबर 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं छोड़ना, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।